बात अगर हम करें भारत की, बट इट हैज मिलिट्री कैपेबिलिटीज। जो सी गार्डियन वर्जन है वो उतनी ऊपर से हराइजन के ऊपर उड़ता है, वो हाइट से वो सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लेता है। जो अफगानिस्तान में जो इस्तेमाल हुए थे ना, कि नजर भी नहीं आता था और उनको गोली लग जाती थी, मिसाइल आके लग जाती थी, बिकॉज दे आर सो हाई। ये क्या तुक है ओ भाई, इंडिया इतना मतलब इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स आर मोर देन द टोटल जीडीपी ऑफ फिलीपींस। सो अमेरिका के तरफ से देयर इज ट्रस्ट इन इंडिया। 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई हैं, वो यहाँ से रिमूव होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के मुमालिक है उधर जाने की तो। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनका एक ट्रिप होने वाला है अमेरिका, और वो जाकर के बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, खासतौर से प्रेडेटर ड्रोन पे, जो कि अब तक शायद हमें नहीं मिले हैं। वो डील फाइनलाइज हो रही है। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जेलेंस्की से मिलने और डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका। ये किस तरीके की बैलेंसिंग एक्ट में इंडिया है। और ये जो ड्रोन्स खरीद रहे हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रोन है। दिस इज नॉट अ ड्रोन, दिस इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। बट ये जो ड्रोन है, दीज आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। $4 बिलियन का डील है फॉर 31 ड्रोन्स। तो दीज आर ह्यूज एयरक्राफ्ट्स व्हिच हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव सिविल एंड मिलिट्री बेनिफिट्स। तो वो जो है सो वेदर मॉनिटर कर सकते हैं। 40 घंटे तक वो हवा में रहता है। वो इट डजंट नीड टू लैंड फॉर 40 आवर्स। और उसको स्काई गार्डियन कहते हैं। उसका वर्जन सी गार्डियन वाला भी वर्जन है। बट इट हैज मिलिट्री कैपेबिलिटीज। जो सी गार्डियन वर्जन है वो उतनी ऊपर से हराइजन के ऊपर उड़ता है। वो हाइट से वो सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लेता है एंड देन कैन शूट देम फ्रॉम देयर। उतनी ऊपर से, so it doesn't need to fly low. So it is capable of carrying bombs, बड़े heavy payload bombs. It can carry missiles. So वो जो अफगानिस्तान में जो इस्तेमाल हुए थे ना, कि नजर भी नहीं आता था उनको ड्रोन, और उनको गोली लग जाती थी, मिसाइल आके लग जाती थी, बिकॉज दे आर सो हाई। IMF की गीता गोपीनाथ जो है, उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। जी हाँ, गीता जी का ये कहना है और ये बात उन्होंने जो है इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए कही, और सभी की नजरें इस तरफ हैं और यकीनन वो बात ठीक कह रही हैं। और IMF से उनका IMF के साथ वो अटैच्ड हैं और डेफिनेटली उनकी जो एक तरह से अंदाजा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि 3rd लार्जेस्ट तो छोड़िए कि किसी भी नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी जो भारत कर रहा है, भारत जिस तरह से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, तरक्की इसको कहते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि भारत में हर कोई खुशहाल होगा, भारत में हर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन भारत कहीं भी जाकर कटोरा लेके नहीं घूम रहा। भारत को ये फिक्र नहीं है कि 6 महीने के बाद मुल्क कैसे चलेगा। अगर 6 मंथ्स निकल गए तो उसके बाद अगर IMF का लोन ना मिला, या वर्ल्ड बैंक ने कुछ ना दिया, या सऊदी अरब या चाइना ने मदद ना की, तो मुल्क का क्या होगा? मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क के बिल्कुल ही हाल से बेहाल हो जाएगा। ऐसा भारत में नहीं सोचा जा रहा है, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में सोच है, और बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को उस जगह ही पहुंचा दिया है। हमारे अगर हम बात करें, कोई चीज बताएं कि जी हमारी यहाँ इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, हमारे पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, हमारी एजेंसी वाले काम ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारी आर्मी में कई गड़बड़े, तो जी आपको कह दिया जाता है कि जी आप तो गद्दार हैं। पाकिस्तानी मर्दों की डेस्परेशन बढ़ती क्यों जा रही है? औरत से नफरत बढ़ती क्यों जा रही है? औरत को इजी टारगेट क्यों बना लिया गया है? औरत पर ही हर किस्म का इल्जाम लगता है, और औरत को गैरत के नाम पर कत्ल भी किया जाता है। औरत खाना सही ना पकाए तो उसको मारा भी जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। हर तरह से औरत यहाँ पर पिस क्यों रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए तो सरासर ये ज्यादती है। तो जो भी किया हम पुरजोर जो है ना इसकी मजम्मत भी करते हैं। अगर यही वो काम अपनी बीवी के साथ करता तो बड़ा मज़ा आना था। हमारे माशरे में ज़्यादा देखा जाता है कि कमज़ोर औरत बीवी को, बेटी को और बहन को हाथ जो है ना डाला जाता है। क्या मिला उसे पूछ लेना चाहिए था। खुद भी वो साहिब सीयत भी था और बालिग भी था। आपको पता है कि एक लड़की जो है वो जब बालिग हो जाती है तो उससे जो है परमिशन लेनी पड़ती है। वो अपनी वालदा से बात करता, अपने वालिद से बात करता, जो एक तरीक़ेकार है।
उसने मार दिया, क्यों मार दिया? मैं तो ऐसे मर्द को मर्द नहीं कहूँगा। वो चाहे जाके जनानों खुसरों के साथ जाके ज़िंदगी बसर करे। और मुझे सबसे पहले ये बंदा ये बताए कि किस दीन, किस इस्लाम में, किस हदीस में ये लिखा है कि आप अपनी बहन को ज़बरदस्ती नमाज का कहें, अगर वो ना पढ़े तो उसको मार दिया जाए। कोई भी ऐसी किताब नहीं है। अल्लाह पाक जो है वो अल्लाह पाक ने भी जो है ना ऐसी हदीस जो है वो नहीं जो है ना हमारे देखने को सामने आती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपनी बेटियों के साथ इतने प्यार के साथ, इतनी जो है ना मोहब्बत के साथ पेश आया करते थे। और उनकी जैसे शादियां भी थी, आई थिंक 2-3 शादियां भी उनकी थी, तो उनके दौर में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती थी। और ये जाहलियत का दौर है। यहाँ पे जो है ना दाढ़ियाँ रखते हैं, इनका अपना ही दीन चल रहा होता है, अपने इस्लाम चल रहा होता है, अपनी हदीस चल रही होती है। यार आप पहले ख़ुद अमल करें, आप ख़ुद तो नमाज़ पढ़ें। हो सकता है जिस दिन उसने अपनी बहन को बोला हो, पहले अपने गिरेबान में जाके देखता कि उसने खुद नमाज़ पढ़ी थी। अगर खुद नमाज पढ़ी थी, क्या तुम्हारा दीन इजाज़त देता है कि अपनी आप माँ, बेटी या बीवी को नमाज का कहें, इनकारी पर आप उसे कत्ल कर दें बेदर्दी के साथ? मैं कहता हूँ ऐसे हैवानियात, ऐसे हैवानों को जो है ना चौक में, तख्तादार चौक में लटकाएं, फांसी ना दें। अमेरिका भारत को कुछ ऐसे हथियार देने जा रहा है जिसके बाद भारत की रीजन में जो मिलिट्री माइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद पाकिस्तान काफ़ी घबराया हुआ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इन हथियारों के मुकाबले कोई भी जवाब नहीं होगा। ये प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जिनकी डील होने वाली है, और ये जो ड्रोन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हैं। इनका यूज़ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर किया था, और इन ड्रोन्स ने तालिबान को अफ़गानिस्तान से इरेडिकेट कर दिया था। हालांकि तालिबान ने दोबारा से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जो अमेरिका के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस ड्रोन ने पूरी तरह से पूरे करके दिखाई। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड ड्रोन है, और ये अटैक ड्रोन है जो कि दुश्मन को कई किलोमीटर हवा से मार सकता है मिसाइल के द्वारा। हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ मुद्दों पर टेंशन जरूर चल रही थी, लेकिन बावजूद उसके ये ड्रोन ड्रिल हो गई है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए इंडिया इंडिस्पोजेबल बन चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है, और वो इंडिया को किसी भी हाल में निगलेक्ट नहीं कर सकता। इंडिया की डिमांड उसे माननी ही पड़ती है, क्योंकि इंडो पैसिफिक की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसमें की रोल इंडिया का ही होने वाला है। और इसी तरह के कई और रीजंस की वजह से अमेरिका को हर हाल में भारत की बात सुननी ही पड़ेगी, और इसी तरह भारत और मजबूत होता रहेगा और पूरे रीजन में अपनी रिट और स्ट्रॉन्ग करता रहेगा।